ये उस्ताद सैयद खां के मकबरे का पिछली साइड का हिस्सा है। वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज का हमारा डेस्टिनेशन होगा उस्ताद शगीर टॉम, जो कि फतेहगढ़ साहब के तलानिया गांव में पड़ता है। तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। फाइनली गाइस पहुंच गया हूँ उस्ताद शगीर मकबरा, तलानिया गांव। तो ये इस साइड में, ये मेरे पिछली साइड में आप देख सकते हो उस्ताद सैयद खान का मकबरा तलानिया गांव में जो कि है। तो मैं इस समय फाइनली पहुंचा हुआ हूं। तो आसपास खेतों का व्यू दिखाने वाला हूं। इस समय हवा चल रही है बहुत तेज़। ये है आसपास के खेतों का व्यू। सामने आ गया उस्ताद का मकबरा। तो बढ़ते हैं उस्ताद के मकबरे की तरफ। गाइस, उस्ताद सैयद खान के मकबरे का व्यू जो कि बाहर से हम ऐसा देख पा रहे हैं। तो बाहर से देखने पर उस्ताद सैयद खान के मकबरे का व्यू ऐसा दिखाई देता है। साथ में ये जो छोटे गुंबद इस साइड से दो दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ ही बड़ा गुंबद। तो ये जो दो गुंबद साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी साइड में, इस साइड में जो आप देख सकते हो, तो ये तीसरी साइड का ये गुंबद यहाँ पे नहीं है। तो इसी तरह उस साइड में गुंबद है जो कि बड़े गुंबद की साइड में छुपा हुआ है, इस साइड से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब छत के ऊपरी हिस्से में मैं जाऊंगा, आपको गुंबद का व्यू दिखाऊंगा, जो कि आपको आज तक कभी किसी ने ये ना ही बताया है, ना ही इसके बारे में दिखाया गया है। तो आज मैं ऊपरी छोर का वो गुंबद का हिस्सा दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे चौथा गुंबद है ही नहीं है। ये उस्ताद सैयद खां के मकबरे का पिछली साइड का हिस्सा है। तो अब चलेंगे इसके फ्रंट साइड के हिस्से की तरफ। तो ये बाहर से ऊपर से गुंबद का दृश्य देख सकते हो धूप में। तो सामने मकबरे में कुछ लड़के घूमने आ रखे हैं, जो कि आप देख सकते हो इस साइड के व्यू से। तो ये है एकदम से क्लोज सामने का व्यू। तो अब इस साइड की तरफ, जो कि आप इस कोने की तरफ देख रहे हो, इस कोने की तरफ जाएंगे। तो ये है गुंबद का ऊपरी हिस्से का भाग, जो कि मैं आपको अपने कैमरे के व्यू से दिखा रहा हूँ। खेतों के इस साइड से ये है उस्ताद सैयद खान के मकबरे का एंट्री गेट। तो इस साइड में ये मकबरे का फ्रंट साइड का व्यू। कहाँ से आए हो भाई? बिहार से। बिहार से। तो गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है उस्ताद सैयद खान का मकबरा। तो मकबरे के जस्ट पीछे आए कुछ भाई, तो ये भी उस्ताद सैयद खान का मकबरा देखने आए थे, जो कि मैं उस साइड से आपको दिखा पा रहा था। तो सामने ये भाई साहब आए हैं, अब पूछेंगे इनसे नाम, कहाँ से आ रखे हैं। तो करते हैं बात। मेरा नाम मोहम्मद लाल अंसारी है। मैं सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ आप कब से आए हो पंजाब में? यहाँ ऐसे तो मैं काफ़ी साल से रह रहा हूँ, मोटा-मोटी 10-15 साल हो गए होंगे। लेकिन यहाँ एक बार और मैं आया था, और ये दूसरी बार है हमारा। नज़दीक में मजार पार्क है, वहाँ आया तो वहाँ से किला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया देखने। ठीक है। तो ये सब आपके साथी है, घूमने आए हैं। आज छुट्टी का दिन था आपका? हाँ, छुट्टी का दिन था, काम भी नहीं था। अभी लो चल रहा है मार्केट। इसको किस चीज़ का काम करते हो भाई साहब? सिलाई का काम करता हूँ, लुधियाना बस्ती में। बस्ती जोधेवाल में सिलाई का काम करते हो? तो सीतामढ़ी बिहार से सभी हैं? जी, सब वहीं से। चलो, तो ये सभी भाई साहब सीतामढ़ी बिहार से हैं।
ये आए थे घूमने के लिए, तो फतेहगढ़ साहब में ये सब घूम रहे हैं। आज इनका छुट्टी का दिन है, तो हम भी करते हैं एक्सप्लोर। तो चलते हैं आगे की ओर। तो ये मकबरे का फ्रंट पार्ट का हिस्सा, तो ये है इस साइड का हिस्सा, सामने ये एंट्री पॉइंट, तो इस साइड में दीवार का हिस्सा। तो अब ये मकबरे के ऊपरी साइड का हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको। ये ऊपरी साइड के हिस्से में चारों छोर पे ये छोटे छोटे गुंबद बन रखे हैं, तो बीच में बड़ा गुंबद बन रखा है जो। तो अब चलते हैं सामने के इस एंट्री गेट से अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जाने पर इस साइड में भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हो। इस साइड से भी ऊपर के हिस्से में जाने के लिए बन रखी हैं, और इस साइड में ये छत का हिस्सा। तो इस साइड में भी सीढ़ियाँ बन रखी हैं, तो इस साइड से भी ऊपर जाने का हिस्सा। गाइस, ये नीचे का हिस्सा देख सकते हो, जिसको सुरंग का हिस्सा बोलते हैं। ये है वो सुरंग का हिस्सा जो कि देख सकते हो। ये सुरंग का हिस्सा काफ़ी अंधेरा, और आगे कहा जाता है इसका रास्ता बंद है। तो ये है वो सुरंग जो कि रोज़ा शरीफ को जाती थी। तो इस साइड से ऊपर आने पर ऐसा कुछ दिखाई देता है, उस्ताद सैयद खान जी के मकबरे का व्यू। गाइस, इस समय मैं हूँ उस्ताद सैयद खान मकबरे के मेन एंट्री पॉइंट पे, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आके ये मेन एंट्री पॉइंट पे खड़ा हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेन एंट्री का रास्ता है। तो मेन एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। अब वीडियो सामने है, तो मेन पार्ट से यहाँ पे देख सकते हो, इस साइड से छत का व्यू ऐसा दिखाई देता है। तो ये मकबरे के मेन पार्ट का हिस्सा, ये मेन दरवाज़ा, एंट्री पॉइंट, जो कि आप देख सकते हो। इस सीढ़ियों से जब हम ऊपर आए हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है। तो एक साइड इस तरफ है, तो इस साइड से भी एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट है। तो अब इस साइड आते हैं, तो इस साइड में भी ये सामने पॉइंट देख सकते हो, यहाँ से भी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है। तो शुरुआत करेंगे हम पहले इस साइड से अंदर जाने की। तो ये भी मुग़ल काल के निर्माण के दौर का ये एक नमूना है, जो कि देख सकते हो। तो ये बारीक ईंटें जो कि कुछ जगह से अब ये खाली हो रखी हैं, देख सकते हो, जैसा कि, लेकिन अभी भी कई स्थानों से अभी भी चूना पत्थर जैसे लगा हुआ उस दौर का, तो अभी तक मजबूत है। ये जो मेहराबदार दरवाज़ा बन रखा है, ये यहाँ से थोड़ा सा क्रैक हो रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी कई स्थानों से हो सकता है इसकी मरम्मत की जाए तो ये सही हो सकता है, नहीं तो समय से पहले या कुछ समय बाद इसके टूटने की संभावना बराबर है। जैसा कि ये छतों का व्यू यहाँ इधर आने पे ऐसे दिखाई देता है। तो अब बढ़ेंगे आगे की और इस साइड में। तो इस साइड में ये मज़ारे हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो इस साइड की ये मेहराबदार, ये छत का व्यू, छत पे ये पुराने समय का जो डिज़ाइन है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये 4 कवर हैं, जो कि देख सकते हो इस साइड में। तो ये कवरों के साथ में दीवारों का और छत का व्यू काफ़ी शानदार व्यू है, जो कि आप देख सकते हो। तो नीचे कब्रों पे जब हम देखते हैं तो इस कब्रों पे हरे रंग का जैसे कपड़ा चढ़ा रखा है, तो यहाँ पे ज़रूर माथा टेकने आते होंगे, लेकिन ये कब्रें किनकी हैं इसके बारे में कोई इतिहास नहीं लिखा गया है, ना ही इतिहास पता है, जो कि अज्ञात बोल सकते हैं हम इसको, कि अज्ञात कब्रें हैं। तो इसी तरह इस साइड में भी कब्रें हैं, तो इस साइड में भी ये कब्रें हैं, जो कि आप देख सकते हो।
तो इस साइड में 2 कब्रें हैं। तो जैसे ही ये एंट्री पॉइंट से ये देख सकते हो हम एंटर होंगे, तो इस साइड में ये 2 कब्रें बनी हुई हैं। एक छोटी कब्र है, एक बड़ी कब्र है। तो इस साइड से ऐसे ही एक कब्रों का व्यू दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख सकते हो इस साइड से। तो इस साइड से ये वो 4 कब्रों का वो व्यू जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये एंट्री पॉइंट, ये सामने का एंट्री पॉइंट, ये इस साइड का एंट्री पॉइंट, तो ये इस साइड का, ये 4 साइड का एंट्री पॉइंट है। 4 कब्रें बनी हुई हैं जो कि अज्ञात हैं, ना ही इनके बारे में कोई बोर्ड लगा हुआ, ना ही कोई लिखा हुआ कुछ। लेकिन ये कब्रें आज भी कोई पूछता होगा, जिसके कारण हरा कपड़ा इनके ऊपर देख सकते हो, अभी भी हरा कपड़ा साफ़ सुथरा है। तो इस साइड से आने पर ये ऐसे देख सकते हो छत का व्यू, ये नीचे कब्रों का व्यू। तो अब चलते हैं इस साइड से इस साइड की ओर। तो इस साइड में जाने पर हमको ये बाहर भी 2 कब्रें दिखाई दे रही हैं। ये जो 2 कब्रें दिखाई दे रही हैं, अब ये पता नहीं ये हाल ही में बनाई गई हैं या पुरानी बनी हुई हैं। तो अभी इनके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है, तो फ़िलहाल तो ये भी 2 कब्रें हैं। तो कुल मिला के 2 कब्रें इधर हैं, 2 कब्रें आपको इस साइड में हैं, जो कि इस साइड में दिखाई दे रही हैं। तो मेन भाग में ये 4 कब्रें हैं। तो कुल मिला कर 8 कब्रें हैं। उस्ताद सैयद खान और उनके शागिर्द ख्वाजा खान दोनों ही वास्तुकार थे। तो जैसा कि ये मकबरा मैंने आपको दिखाया, और जिसका मैं आपको रिव्यू अभी थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी करवाने वाला हूँ। तो उस्ताद और शागिर्द का ये जो मकबरा, इनके बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। जैसा कि ये दोनों ही वास्तुकार थे, तो मुग़ल काल में ये वास्तुकार थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकार थे। तो इनकी वास्तुकारी का नमूना, तो जैसा कि ये आप इसको मकबरे को देख ही सकते हो। तो उसी हिसाब से कहते हैं इनके बारे में जो किस्से कहानियाँ जो प्रचलित हैं। तो प्रचलित किस्से कहानियों में जो कि ज़्यादातर हम बोल सकते हैं कि दंतियाँ या दंत कथाएँ, तो जो कि प्रमाणिक तथ्य के रूप में नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई ऐतिहासिक बोर्ड लगा हुआ है, ना ही इतिहास के बारे में कोई जानकारी देने के लिए ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बोर्ड लगा हुआ है। तो फिर भी फ़िलहाल किस्से कहानियाँ जो प्रचलित हैं, जो कि प्रमाणिक तथ्य अगर हम माने भी, तो एक दूसरे के, जैसे पुराने ज़माने में बुजुर्ग एक दूसरे को बोलते सुनते आए हो, एक कान से दूसरे कान और एक मुंह से दूसरे मुंह तक आते आते पीढ़ी दर पीढ़ी, तो किस्से कहानियाँ जो कि प्रचलित हो रहती हैं, तो हम उन्हीं को तथ्य मान लेते हैं। तो फ़िलहाल उसी के आधार पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, जैसा कि उस्ताद सैयद खान और उनके शागिर्द ख्वाजा खान में जैसे कि तथ्य दंत कथाओं या किंवदंतियों के अनुसार, कहने के अनुसार, तो आपस में ये कंपटीशन या शर्त बोल सकते हो, शर्त लगी कि एक ही तरह के मकबरे का डिज़ाइन बनाना है और एक ही समय में जैसे इसको पूरा करना है। तो इसी के परिणाम स्वरूप ये 2 मकबरे जो कि बनाए गए। तो लेकिन उस्ताद तो उस्ताद था, कहते हैं उस्ताद ने बना लिया, तो उसके शागिर्द में थोड़ी सी कमी रह गई बनाने में। तो उसको थोड़ा सा डिज़ाइन पर तैयारी के बारे में, कहने का मतलब है, या कुछ सोचने के बारे में, इसका खाका तैयार करने के बारे में ही, या कुछ किसी कारण से कमी रह गई। तो उस्ताद ने तब जाके उसको सज़ा के तौर पर जो तय हुआ था कि जो हार जाएगा उसका गला या सर कलम कर दिया जाएगा। तो खैर वो तो उस्ताद का शागिर्द था, उसका सर तो कलम नहीं कर सकता था उस्ताद, तो उसका शागिर्द के उसके मकबरे की एक गुंबद का हिस्सा गिरा दिया उस्ताद सैयद खान ने। तो ये तो थी एक कहानी। तो दूसरी बात, एक और चीज़ भी प्रसिद्ध है उसके बारे में। तो कहते हैं इनके मकबरे के नीचे से एक सुरंग जाती थी रोज़ा शरीफ तक। तो रोज़ा शरीफ तक जो सुरंग जाती थी, तो वो किसी कारणवश उसको बंद करना पड़ा। तो फ़िलहाल तो अब करवाते हैं आपको रिव्यू, ज़्यादा देर ना करते हुए, तो कराते हैं इस साइड का आपको रिव्यू।
तो ये मुख्य भाग से सामने का ये दृश्य। तो इधर से इस साइड की सीढ़ियाँ, तो ये इस साइड की सीढ़ियाँ। अब चलते हैं इस साइड की सीढ़ियों से ऊपर की ओर। तो ये इस साइड का पार्ट जहाँ से हम अभी होके आए हैं। तो ये अब इस साइड का पार्ट, यहाँ की सीढ़ियाँ देख सकते हो, अंधेरा तो है लेकिन ये आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से टूट रखी हैं। तो इस साइड से ऐसा है ये व्यू। तो यहाँ से ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ ऊपर से ये मस्जिद का गुंबद के ये छत का अंदर का व्यू। ये सामने का व्यू, ये नीचे जो कब्रें हैं ये इनका व्यू। तो ये मेन एंट्रेंस का व्यू इस साइड का, इस साइड का व्यू, ये इस साइड का। तो देख सकते हो ये अंदर से चारों तरफ का व्यू। तो अब बढ़ेंगे इस साइड से आगे की ओर। तो अब हम आते हैं इस साइड की तरफ। तो इस साइड में भी ये ऊपर का रास्ता जाता है गुंबद की तरफ। तो चलते हैं गुंबद की ओर, आखिरी छोर पर। तो ये आगे भाई, यहाँ से देख सकते हो ये आगे हम गुंबद की ओर। तो अब ये है मस्जिद का सबसे ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग ये है वो मुख्य गुंबद, जो कि मस्जिद की सबसे ऊपरी भाग में है। तो इसका रिव्यू भी अभी करवाता हूँ आपको। तो ये इस छोर की गुंबद का व्यू। तो अब हम आते हैं इस छोर की तरफ। तो अब ये मुख्य गुंबद, ये ऊपरी व्यू। तो ये तो दो ही गुंबद है, तीसरी गुंबद चौथी कहाँ है। इस साइड है तीसरी गुंबद। तो गाइस 2023 में ये है उस्ताद सैयद खान मकबरे की ऊपरी भाग की छोटी जो चारों कोनों में बनी हुई गुंबदों का व्यू। तो ये है इस साइड की एक गुंबद। तो वो है सामने एंट्री पॉइंट जहाँ से हम आए थे। ये है मुख्य गुंबद का रास्ता। ये है मुख्य गुंबद, और मुख्य गुंबद के ऊपर छोटा सा गुंबद बना हुआ। तो अब बात करते हैं इस साइड में। तो इस साइड में आते हैं तो ये गुंबद दिखाई देती है हमको दूसरी। तो ये दूसरी छोर की गुंबद हो गई। तो इसी के साथ ही हमको इस साइड में दिखाई देती है तीसरे छोर की गुंबद। तो तीसरे छोर की गुंबद, तो इस साइड से ऐसा व्यू आता है नज़र। अब हम चलते हैं इस साइड की गुंबद की ओर से, देखते हैं चौथे साइड की गुंबद कहाँ है। तो ये चीज़ जो कि आपको दिखाई नहीं गई है, तो ये सामने है वो हिस्सा जहाँ की वो गुंबद का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन गुंबद वहाँ से टूटी हुई है या तोड़ दी गई है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, कुछ स्पष्ट है नहीं है, ना ही इसके बारे में कुछ पता है। तो ये लेकिन ये इतना ज़रूर है, तो यहाँ पे भी गुंबद रही होगी, तो गुंबद के निशान जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे चारों कोनों, तीनों कोनों में बनी हुई है, ये चौथा कोना है जहाँ पे गुंबद नहीं है। तो ये देख सकते हो ये गुंबद का ही स्थान है। तो यहाँ पे गुंबद नहीं है। तो 2023 में मैं ये देख रहा हूँ, जैसा कि बताया गया था 4 गुंबद है, तो 4 नहीं है, तो ये तीसरी गुंबद है। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। गाइस ये है उस्ताद सैयद खान के मकबरे का व्यू। तो इस समय मैं हूँ यहाँ खेतों के पास। तो ये था उस्ताद सैयद खान का मकबरा। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे वीडियो पे किसी अगले पार्ट में, यानी कि किसी नए वीडियो में। तो इसी के साथ ही शुक्रिया।